सखियों ने यशोदा मैया को संदेश दिया। यशोदा मैया ने कहा, गोपियों तुम नहीं जानती, वो बाबा दर्शन का बहाना बता रहे हैं, वो लाला का, उन्हें बधाई चाहिए, दक्षिणा। लाला के जन्म की खुशी में 4 दिन से लगातार ही तो आ रहे महात्मा संत दक्षिणा मांगने। नौछावर मैया लुटा रही है, ये चारों तरफ फैल गया तो सब लोग दर्शन को आए मनाए। ये भाग्य समझो, किसी व्यक्ति के पास या किसी आश्रम में या किसी घर पे अगर कोई मांगने के लिए आता है तो उस घर का भाग्य समझ लेना कि ये घर देने लायक परमात्मा ने रखा है या अवसर दिया है या मौका दिया है। आहा, बांटने का मौका सबको भगवान दे, मांगने का मौका किसी को ना दे। पर कोई आया है मांगने वाला तो तुम बड़े महान हो। परमात्मा ने तुमका स्तर इतना ऊंचा बना रखा है, तुम्हारे घर को दाता बना दिया, तुमको दाता बना दिया। यशोदा मैया नंद दोनों हाथों से दान कर रहे थे तो हल्ला मच गया। आ गई दुनिया सुनकर। कथा चल रही है राधा किशोरी धाम में, यह सुन के ही तो लोग आ रहे हैं। कथा बंद हो जाएगी तो लोग इस तरह नहीं आएंगे, इस तरह जो आज आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। ऐसे ही दान के बारे में, भंडारे के बारे में जहां भी पता चल जाता है वहां सब लोग नाम से ही चले आते हैं। जैसे अनसुईया के यहाँ दुनिया भर की भीड़ लगी हुई थी। नारद जैसे ब्रह्म ऋषि अनसुईया के यहाँ भोजन प्रसादी पाने के लिए पहुंच गए। देखे तो सही अनसुईया का हल्ला है, सच में वो दान कर भी रही है कि नहीं, सेवा कर भी रही है कि नहीं, अन्नदान हो भी रहा है कि नहीं। आहा, नारद के हाथ भर दिए महाराज प्रसाद से, और ऐसा प्रसाद जो सुना था उससे तो लाखों बट अच्छा। लक्ष्मी पार्वती का भी हाथ का भोजन फेल हो गया, ऐसा प्रसाद पाया। महाराज ये बड़ा भाग्य है उन लोगों का, जिनके आश्रम का, जिनके घर का, जिन गांवों का, जिन हाथों का हल्ला मचा हुआ है कि वो बहुत दानी हैं, वो बहुत दान करते हैं। अपना भाग्य समझो, गौरव समझो और इस बात का अभिमान रखो कि प्रभु ने आपको ऐसी बुद्धि का बनाया और कुछ दिया भी है लेने देने के लिए, और बुद्धि भी ऐसी है। करोड़ों लोग धरती पर पैसे वाले पड़े हैं, पर बुद्धि तो नहीं है ना देने की। बहुत लोग हैं ऐसे जिनके पास खुद के खर्चों से भी ज्यादा पड़ा है और आगे भी कुछ नहीं है, आगे भी कुछ नहीं है। कहो तो 2 ही लोग हों जीवन में, आगे 3 होंगे, आज 4 होंगे, 2 रह जाएंगे। कहां पत्नी रह जाएंगी, कहां पति चले जाएंगे, एक तो बीच में बिछड़ ही जाता है, एक ही रह जाएगा। अब एक ही रह जाएगा, तुम्हारा जीवन में बचेगा क्या? इतनी सारी संपत्ति प्रॉपर्टी जीवन में है, तो फिर उसे आज ही क्यों नहीं परमात्मा के चरणों में सजाना शुरू करते, क्यों नहीं लोगों की सेवा में शुरू करते। आहा, अकेले पड़ जाएंगे तो फिर मौका नहीं मिलता है, फिर तो संपत्ति को मजबूरी के साथ में देना लेना या जीना पड़ता है। न जाने कितनों का लालच आएगा तुम्हारी संपत्ति के पीछे, और न जाने कितने लोग तुम्हारे दुश्मन बनेंगे। इसीलिए उसे जहां से जैसे तुम्हें मिला है परमात्मा के यहाँ, वैसे ही उसको आनंद दीजिए, खर्चा दीजिए, सेवा कीजिए। जो भी लोग दान कर रहे हैं, आप देखिए लगभग 150 देशों में संस्कार चैनल जाता है। जो भी लोगों ने दान किया गौशाला के नाम से, भंडारे के नाम से, दूध के नाम से, ना तो मैंने गौ को, ना मैंने दूध को, ना भंडारे को, मैं तो कोई खा नहीं गया अकेला। आपको ये समझना है कि जिसने भी दिया है उसका नाम, अमेरिका जो कथा सुन रहे कोई भी होंगे, उनका नाम वहां तक, उनके कानों तक पहुंचेगा। और नहीं देते तो नहीं पहुंचता। आप भी कथा में, हम भी कथा में, कथा चल भी रही है पर नाम तो आगे नहीं आया।
नाम तभी आगे आया है तब आपने उस नाम को बढ़ाने के लिए कार्य किया है। कुछ आपके हाथ आगे बढ़े, दिल आगे बढ़ा, तो आपका नाम समुद्र पार चला गया। यही है शुभ कर्म का लाभ, दान का लाभ, धन का सही उपयोग का लाभ। आपका नाम तत्काल आगे 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 बढ़ने लग जाता है। और वो कहाँ तक जा सकता है? जहाँ तक और छोर नहीं है वहाँ तक जा सकता है। दान की कीर्ति 10 दिशाओं में फैलती है, ये ध्यान करो। 10 दिशाओं में राजा बलि की कीर्ति, धरती का कोई लोक ऐसा नहीं जहां राजा बलि की कीर्ति ना हो। भागवत कोई भी वक्ता ऐसा नहीं है जो बामन भगवान की कथा को ना छुए, टच करे, तो सीधा बलि की कथा तो हर हाल में गाई जाएगी। बामन भगवान के अवतार की कथा गाई तो राजा बलि पहले आएंगे, और राजा बलि पहले आ रहे हैं तो सीधा है उनके दान की प्रशंसा भी होगी। थोड़ा ही सही, कम ही सही, जितना है उतना ही सही, पर हमें देने वालों की ही लाइन में खड़ा होना चाहिए, ना कि मांगने वालों की लाइन में। हमें मांगने वालों की लाइन में खड़ा ना करे प्रभु, देने वालों की लाइन में खड़ा कर दे। चाहे हमारे पास में रुपया 2 हो, 1 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सदगुरु सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन आज महादेव ने दरवाजे पर तंबू डाल दिए, डेरा डाल दिए, त्रिशूल गाड़ दिया, हाथ में डमरू ले लिया, और भगवान श्री शंभुनाथ तांडव करने लगे। नारायण को जगाने के लिए भगवान तांडव करने लगे। तांडव एक नृत्य ही है, भगवान के भजन का एक प्रोग्राम है, पर तांडव जो है ये एक ऐसा नृत्य है जो कथक से जुड़ा हुआ है। ये ऐसा नृत्य भगवान करने लगे, और भगवान के नृत्य से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण नेत्र खोले पहले, और फिर जोर जोर से रोने लगे। सब गोपियां दौड़ कर गईं कि आज क्या हुआ, बालक 4 दिन के बाद रोया। सबने गोद में लाला को उठाया। आज प्रभु ने पहली बार नेत्र खोले अवतार के बाद। मैंने परसों की कथा में आपको क्या बताया था? परसों की कथा में मैंने कहा था, दृश्यम दृश्यम यथा न दृष्टवाम